Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, beta. ओके, तो बात करते हैं हम लोग। अगर आपको कुछ भी बोलना हो ना तो आप चैट में लिखकर बताइएगा मुझे, ठीक है। माइक मत ऑन करिएगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ना, और बहुत ही ज्यादा हो तो फिर माइक भी ऑन कर सकते हैं, ऐसी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट टाइम में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, 3 टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसमें हम लोगों ने देखा था 3 टाइप की इक्वेशन आपको सिखाई गई थी। कौन कौन सी थी? फर्स्ट इज v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। यही आपको सीखने को मिला था, राइट? हमने इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस किया था हम लोगों ने। आप लोगों ने बताया भी था, इसमें क्या बताया था? v is फाइनल वेलोसिटी, u is इनिशियल वेलोसिटी, a is एक्सीलरेशन, t is टाइम। as for means displacement, u is initial velocity, t is time, a means acceleration, t means time। v is final velocity, u is initial velocity, a is acceleration। as for displacement, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों ने बताई थी मुझे, क्लियर। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, मैंने ये भी कहा था आपको राइट करना था बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर आपको राइट करके रखना था कि आपने क्या क्या पढ़ा है। क्लियर इतनी बात? ओके, तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर आज, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और हमें ये क्यों पढ़ना है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे जरा, ठीक है। चलो समझते हैं। आगे हम लोग को थ्योरी में दिया हुआ है, इसी के ऊपर ग्राफ बना के दिया हुआ कि ये प्रूफ कैसे हुआ कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कैसे आया, ठीक है। ये इसके प्रूफ है बेटा कि ये बनी कैसे चीज, ये चीज कैसे बनी। ये सेकंड वाली इक्वेशन का प्रूफ है। इक्वेशन डिस्क्राइब करना है द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, एस और टी के बीच में टाइम आपको बताएगा ये इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीजें बनी कैसे, ये उन्हीं के ऊपर प्रूफ है कि ये प्रूफ कैसे किया साइंस ने कि हाँ ये इक्वेशन ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक। तो इनको ना मैं अभी लास्ट में सिखाऊंगा, अभी नहीं सिखाऊंगा, लास्ट में सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लेंथी है, और दूसरी बात ये लेंथी होने के साथ साथ टाइम बहुत अज्यूम करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा कैप्चर होगा इनके बीच में। तो इसलिए हम अभी इनको क्या करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे और आगे का टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, टाइम को देखते हुए थोड़ा। ओके चलो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो तुरंत बताते चलना कि सर ये चीज नहीं समझ में आई। ओके, आओ आज देखते हैं हम लोगों को एक नया टॉपिक मिल गया है, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपको पता है यूनिफॉर्म वर्ड अभी आपने एक पहले भी यूज किया था जब आपने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन। किसको किसको लर्न है बेटा, जल्दी से बताओ मुझे। यूनिफॉर्म मोशन, ये बात किसको किसको पता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या क्या होती है, आपको ये बताना है मुझे, समझ रहे हो? सर कोई ऑब्जेक्ट अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, तो सर उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। ओके, तो एक आंसर तो मिला हमको, और कोई है? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बेटा। of an object equal distance in equal time intervals, it is a side to our moving with uniform speed। वेरी गुड आंसर। जिन बच्चों को समझ में आया है अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो हम समझाएंगे, ठीक है। आंसर बिल्कुल सही मिला है हम लोगों को। अब देखो हम समझते हैं इन्होंने बताया क्या है। मैंने आपको 2 चीजें सिखाई थी, क्या? एक तो डिस्टेंस और दूसरी चीज थी, ये था डिस्टेंस और दूसरी चीज थी टाइम, ठीक है। अगर डिस्टेंस इक्वल है, ओके, और डिस्टेंस अनइक्वल है, ये हो गया अनइक्वल। थोड़ा समझ जाना, ये बाद वाला क्या लिखा है, अनइक्वल है, और पहला वाला क्या है, इक्वल है। क्योंकि ये कीबोर्ड से ना मतलब माउस से लिखने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। अच्छा, टाइम क्या होता है? टाइम दोनों टाइम में इक्वल ही रहता है, टाइम को चेंज नहीं करना होता है, टाइम हर समय इक्वल रहेगा, यहाँ भी इक्वल रहेगा, यहाँ भी इक्वल रहेगा,
ठीक है, देखो दो कंडीशन आपके पास बन गई। क्या? जब डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम इक्वल होना चाहिए, और डिस्टेंस अनइक्वल है तो टाइम इक्वल होना चाहिए। इसमें ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है ना बेटा, ये है यूनिफॉर्म की, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिफॉर्म मोशन। और ये जो सेकंड वाली कंडीशन बनी है इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। कहने का मतलब ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये है कि आप ना जब इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल टाइम में, मतलब आप 5 सेंटीमीटर कवर कर गए और हर बार क्या है आप इक्वल टाइम लगा रहे हो, पहले भी 5 सेकंड में कवर किया था, अभी भी 5 सेकंड में, तो उस समय आपकी डिस्टेंस और मोशन जो होता है वो इक्वल यानी यूनिफॉर्म होता है। अगर आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हो इक्वल टाइम में, मतलब टाइम चेंज ही नहीं होता है जितनी दे दो आपको, तो उस समय बोला जाता है कि आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हो। क्लियर इतनी बात? ये हमने लास्ट टाइम में पढ़ा था। आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मतलब क्या होता है? सर्कल जानते हो आप लोग? Yes. सर जो सर्कल में घूमती है। हाँ, ये सर्कल है, सर्कल है। सर्कल के ऊपर आपको अराउंड आपको क्या करना है? रन करना है। आप इसके चारों तरफ क्या चक्कर लगा रहे हो? चारों तरफ क्या, या इसके ऊपर ही चक्कर लगा रहे हो? तो उस समय देखो ये तो सर्कुलर हो गया, और आप मोशन में हो तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे। किसको किसको ये बात समझ में आई सर्कुलर मोशन क्या होता है? यस सर समझ में आई। Yes, sir. Yes, बताओ, sir. आया समझ में? सर्कुलर मोशन क्या होती है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सर्कल के ऊपर Yes, जब sir. मोशन करना हो तो उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ओके। अच्छा, यूनिफॉर्म की कंडीशन क्या होती थी? अभी मैंने आपको यूनिफॉर्म की कंडीशन समझाई थी, क्या होती थी? ओके, शेख ने भी आंसर दे दिया। और आगे? सर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। वेरी गुड, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। मतलब अब इस सर्कुलर मोशन में आपको ऐसी स्पीड रखनी है कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम आना चाहिए। मतलब डिस्टेंस तो चलो सेम रहे, क्योंकि सर्कल तो चेंज होगा नहीं, डिस्टेंस सेम है। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोले कि इसी के जैसा एक दूसरा सर्कल है, कोई सेम टू सेम इसी के जैसा एक दूसरा सर्कल हो गया, ये लो। अब इन दोनों में जब कोई टू पीपल हैं वो रन करते हैं, ठीक है, एक पीपल इसमें रन कर रहा है और एक दूसरा वाला इस पर रन कर रहा है, और दोनों को ना डिस्टेंस तो इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है और टाइम भी इक्वल ही लगता है, तो उस समय इनकी स्पीड क्या होगी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। क्या लगता है किसको किसको समझ में आया, ये बताओ कैसे समझ में आया? ना। अगर कोई टू सर्कल है और इक्वल है, इक्वल होने का मतलब डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल है तो टाइम इक्वल लगाएं, ऐसे ऐसी स्पीड रखो कि टाइम इक्वल रखे रहे। ठीक है, तो उस समय जो स्पीड होगी, जो मोशन होगा, उसे बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, ये हुआ बहुत ही इजीली वे में समझना। ओके शेख एंड अदर स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है? आंसर देखो देते रहना, आंसर ना टाइम टाइम पे आपको देना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है, वरना मुझे पता कैसे चलेगा कि नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ और समझ में आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको समझाई गई है, यहाँ जरा समझना, ठीक से समझना। हाँ, ये देखो कुछ फिगर्स दिए गए हैं, ये सर्कुलर तो नहीं है बट क्लोज पाथ है। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज पाथ बोलते हैं। क्लोज मतलब समझते हो? बंद होना, है ना। क्लोज की मीनिंग क्या होती है? बंद हो जाना। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो, ये भी क्लोज पाथ होता है, कि जिसके अंदर ना एक एरिया बंद हो चुका है, इतना एरिया क्या है, ये बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये सब क्लोज पाथ कवर है। हो अब चुका है। इनको हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने समझाया क्या है। ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर पाथ, इन्होंने रेक्टेंगुलर पाथ ड्रॉ करवाया, ये वाला। ठीक है, प्लेस द टिप योर पेंसिल मिडिल ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर पाथ टू ट्रेस पाथ, नोट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव चेंज द डायरेक्शन व्हाइल ट्रेसिंग द कंप्लीट पाथ। हाँ, तो आप मुझे ये बताओ, आप जब इसके ऊपर चलना शुरू किए, इस स्क्वायर के ऊपर या रेक्टेंगल के ऊपर, आपने कितनी बार डायरेक्शन बदला बेटा? 4 बार। 4 टाइम सर 4 टाइम। 4 टाइम डायरेक्शन। वेरी गुड आंसर, 4 टाइम डायरेक्शन बदला। आप मुझे बताओ, जब 4 टाइम डायरेक्शन बदला,
क्या आप ऑल टाइम इसमें अपनी स्पीड सेम रखे होगे? क्या आपकी स्पीड सेम रही होगी हर समय? नो सर, बताओ जल्दी। No, एक चीज sir. बदलते समय सर चेंज यस सर, आंसर आ रहा है। बेटा आप मुझे बताओ, क्या मोड़ के टाइम पर, डायरेक्शन चेंज करने के टाइम पे क्या आप स्पीड को कम ज्यादा नहीं करते क्या? Yes, sir. जितनी करते स्पीड हैं. से चल करते हो ना? Yes, sir. तो फिर यहाँ पर आप ये क्यों बोल दिए कि आपने स्पीड सेम रखी? अगर स्पीड सेम रखोगे तो गिर जाओगे ना। आप यहाँ से मोटरसाइकिल चलाओगे, ठीक है, यहाँ से मोटरसाइकिल चलाओगे आप, तो आप जब मोड़ोगे तो यहाँ से बाइक स्लो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? फिर आप यहाँ जैसे मोड़ोगे तो बाइक स्लो। करनी मतलब ये है कि अगर आप सर्कुलर मोशन करते हो सर्कुलर में, तो यहाँ स्पीड आप कम ज्यादा नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब फिक्स स्पीड कर सकते हो। बट अगर आप अदर किसी फिगर में राइड करोगे, फॉर एग्जांपल इसमें कर लिया, या पेंटागोनल में कर लिया, या हेक्सागोनल में किया, तो आप मुझे बताओ क्या स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ेगी कि नहीं? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ, कम ज्यादा होगी। राइट, ये नॉर्मल लॉजिकल चीज है बस, ठीक है। तो इन सब फिगर में कौन सी स्पीड बनेगी ये बताओ, यूनिफॉर्म बनेगी या नॉन यूनिफॉर्म बनेगी? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म। नॉन वेरी गुड यूनिफॉर्म। आंसर, नॉन यूनिफॉर्म बनेगी स्पीड। ओके, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बनेगी, ये आपको पता होना चाहिए। यही चीज आपको यहाँ सब समझाया गया है, आप इसको पढ़ लेना। यहाँ ये हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ऑक्टागोनल, ये क्या होते हैं, किसको किसको पता है? पेंटागोनल क्या होता है, हेक्सागोनल क्या होता है, और ऑक्टागोनल क्या होता है, बताओ। बताओ किसको पता है? सर जिसका 5 साइड हाँ, उसको हेक्सागोनल. वेरी गुड, उसको पेंटागोनल बोलते हैं। जिसमें 6 साइड होंगे उसको क्या? Hexagonal. हेक्सागोनल। और ऑक्टागोनल को क्या हेक्सागोनल बोलेंगे? बोलते हैं. 8 sides हो. 8 साइड को ऑक्टागोनल। अच्छा, 7 साइड को क्या बोलते हैं? Heptagonal. क्या हेप्टागोनल। बोलते हैं फिर से? हेप्टागोनल। Heptagonal. वेरी गुड आंसर, हेप्टागोनल। जिसको समझ में ना आया हो, देखो लिखा है HEPTA, हेप्टागोनल बोला जाता है, याद रहना चाहिए ना। तो इसमें से ये देखो 5 साइड है, इसमें ये हो गया क्या? पेंटागोनल। इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5 6, मतलब हेक्सागोनल। ओके, तो ये चीज यहाँ पे समझाई गई थी। चलो अब आगे चलेंगे हम लोग बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है बेटा। ये एक सर्कल है, सबको सर्कल शो हो रहा है। आपको इसके ऊपर रन करना है, आपको यहां से यहां तक रन करना है 1 मिनट। हाँ, यहां से आपने स्टार्ट किया, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आप यहां से रन करना स्टार्ट कर दिए, आप इस पाथ पर रन करते चले जा रहे हो। ओके, अब बताओ आप कितना डिस्टेंस चलकर आए हो, जरा बताओ कितना डिस्टेंस चला आपने। फिक्स होना चाहिए, फिक्स आंसर है इसका, अज्यूम कुछ नहीं करना। सर 360 डिग्री. बेटा डिग्री में नहीं सर, होता है आंसर, 2 मैंने एंगल नहीं पूछा है, मैंने डिस्टेंस पूछी है, जो कि मीटर सर मैं किलोमीटर में बताऊं. होनी चाहिए। बोलो। अच्छा आप मुझे ये बताओ, आपने यहां से स्टार्टिंग किया, आप चल क्या रहे हो? ये सर्कल के ऊपर इसको बोलते क्या है? ये चारों तरफ चीज बाउंड्री जो बनी है, इस बाउंड्री को बोलते क्या सर है? सर्क्यूम्फरेंस. Circumference. सरकमफेरेंस। वेरी सर्क्यूम्फरेंस. गुड आंसर हमें मिला, बहुत ही अच्छा आंसर मिला, सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस। जिसको ना दिख रहा हो ये देखो यहाँ लिखा है स्पेलिंग, सरकमफेरेंस। ओके बेटा, जिसको नहीं दिखा वो यहाँ से समझ लेना, सरकमफेरेंस। अच्छा, ये सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस की डिस्टेंस होती कितनी है ये बताओ। सरकमफेरेंस मेजर कैसे किया जाता है? 2 pi r. वेरी गुड आंसर, 2 पाई r, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आपने कितनी डिस्टेंस चली है? 2 पाई r डिस्टेंस चली है, चाहे जितना बड़ा सर्कल हो।
ठीक है, सर्कल चाहे जितना बड़ा हो, मान लो सर्कल आपका ये इतना बड़ा सर्कल हो गया, उसके बावजूद भी क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस होगा ना वो कितनी होगी, 2 2 पाई pi r. आर, 2 पाई आर। अच्छा, चेंज क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ आर है ना, ये रेडियस है। रेडियस मतलब जितना बड़ा सर्कल उतनी बड़ी रेडियस आपको रख देनी है, आपका कैलकुलेशन के समय आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो डिस्टेंस हो गई हमारे पास 2 पाई आर, और टाइम जितना लगेगा उसको टी बोलते हैं। ओके, टाइम जितना भी लगेगा वो क्या होता है, टी। तो आप मुझे ये बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड इज डिस्टेंस इक्वल अपॉन टू टाइम। डिस्टेंस अपॉन Distance upon टाइम। time. ओके, तो यहाँ डिस्टेंस कितनी आपने कवर की, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ चलते गए चलते गए चलते गए, फिर यहाँ आगे घूम के आपने सरकमफेरेंस कवर किया क्या, कवर किया ना सरकमफेरेंस। यस सर। वही तो डिस्टेंस हुई, और वही डिस्टेंस हुई तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम को हम लोग बोलते हैं टी। T. ओके, यस किसको सर। किसको समझ में आया डिस्टेंस अपॉन टाइम 2 पाई आर कैसे आया, सर मुझे आया. आ गया सर, मुझे सबको समझ में, कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो, बोलो एनी प्रॉब्लम। नो रितिका ने कहा सर आवाज स्लो आ रही है। बेटा रितिका, आप अपना वॉल्यूम तेज करो, मेरी तरफ से फुल है वॉल्यूम, सबको स्लो आ रही क्या, सब लोग अपना वॉल्यूम तेज कर लो बेटा। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें, चलो हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। तो ये जो फॉर्मूला बना है v इज इक्वल टू, चाहे वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, है ना, वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, एक ही बात हम समझेंगे, 2 पाई आर अपॉन टी, जहां पर आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियस समझते हो, रेडियस क्या क्या होती है, रेडियस किसको किस हुआ, आदित्य पासी, आदित्य पासी बेटा रेडियस क्या होती है, व्हाट इज रेडियस। हाफ ऑफ द सर्कल। सर सर्कल के पॉइंट से क्रॉस करते हुए एक हाँ, और फिनिशिंग तक का. सही से आंसर मिला नहीं अभी, आदित्य पासी आंसर सर दीजिए। हाफ ऑफ द डायमीटर। यस सर सही से आंसर मिल नहीं रहा है, चलो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हो, यहाँ से कोई भी सर्कल होता है ना बेटा, ये सर्कल हो गया, सर्कल के मिडिल में ना एक सेंटर होता है, यहाँ सेंटर, तो आपको आंसर देना है कि सेंटर से लेकर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस, दिस डिस्टेंस फ्रॉम सर्कम टू सेंटरफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस। बस इतना बताना है, रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस जो भी होती है वही क्या है, सरकमफेरेंस है। क्लियर, ओके, अब आगे चलेंगे। ओके, तो ये था नॉन यूनिफॉर्म की स्पीड थी बेटा, आपसे कोई भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की स्पीड बोलेगा तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, और इस चीज को आप लिखोगे भी, ठीक है। आपको लिखना क्या है, इस बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया, आपको देखो लिखना यहाँ पर ये है, ये देखो यहाँ पर देखो, एक दी गई है आपको डिफिनीशन, is the speed tip clock is constant but the direction of the displacement, therefore its velocity constantly changing as the tip of the moving along the circular path, its motion is called the uniform motion। इतनी बात आपको यहाँ तक लिखनी है। ये हो गई डिफिनीशन किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। क्लियर बेटा, एनी प्रॉब्लम। ये आपको डिफिनेशन लिख लेनी है, डिफिनेशन के बाद इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड कैसे मेजर करते हैं इसकी, ये आपको बताना है। तो वो कैसे पता चलेगा, चलो वो देखते हैं। यहाँ देखो ये चीज आपको मिल रही होगी येलो कलर बॉक्स में, ये स्किन कलर बॉक्स में है, तो ये चीज आपको लिखनी है अपने नोटबुक में। क्लियर इतनी बात, ये लिख लेना, यही आपको पेपर में बताना है कि स्पीड कैसे हमने मेजर की थी। ओके, आगे चल सकते हैं आप। यस सर। ओके, चलो देखो Yes, यहाँ sir. पर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो ये चीज आपको खुद से कवर करनी है, इसमें कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर हार्ड होता तो मैं खुद कवर कराता, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या खुद से प्रिपेयर कर लेनी है और इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट, ठीक, कंप्लीट हो गया है। तो अब हमको काम क्या करना है जरा उसकी बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है इसमें न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल समझते हो क्या होता है? न्यूमेरिकल क्या होता है बेटा? नंबर। नहीं बेटा, ये नंबर नहीं। न्यूमेरिकल मीन्स होता है प्रॉब्लम ऑफ साइंस। साइंस में जितनी भी प्रॉब्लम होती है ना उनको न्यूमेरिकल बोलते हैं, मतलब कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम। जैसे कि ये आपसे ये क्वेश्चन बोल दिया, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब कोई एथलीट है वो सर्कुलर ट्रैक पर रन करता है। ही रन्स अ डिस्टेंस 400 मीटर इन 25 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट थी, किसको किसको समझ में आया? वो क्या करता है, दौड़ता है, 400 मीटर रन करता है और कितना टाइम लेता है? 25 सेकेंड लेता है। बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड और वेलोसिटी बतानी है आपको। चलो बताओ, कितने लोगों को समझ में आया ये बताओ। यस राय। आया है? तो इसी चीज को बोलते हैं न्यूमेरिकल, समझ रहे हो? यहाँ पर एक चीज बोली गई है, सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना है आपको, ये सर्कुलर ट्रैक पर रन करना है। तो अभी अभी क्या आप सीख कर आए हो क्या? सर्कुलर ट्रैक पर आप जब रन करते हो तो उसको कौन सा मोशन बोलते हैं जब आप इस पर रन करते हो? तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर वेरी गुड, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है, ठीक है, ओके। तो अब जरा यहाँ पे समझते हैं इस क्वेश्चन ने कहा क्या है, जरा वो देखो बेटा। एक एथलीट था, क्वेश्चन को बहुत डीपली समझना क्योंकि अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी, ठीक। एक एथलीट है, वो इस सर्कुलर पाथ पर रन करता है, ओके। यहाँ से उसने रन करना स्टार्ट किया। अब वो एथलीट क्या करेगा, यहाँ से रन करता हुआ आगे बढ़ेगा और यहाँ से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलते चलते वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पर आ जाता है जहां पर वो था। यही बात इन्होंने बोली थी, बिफोर रिटर्निंग टू हिज ओरिजिनल पोजीशन। कहां पर? ओरिजिनल पोजीशन आने से पहले उसने 400 मीटर कवर किया और 25 सेकंड में कवर किया। सेजल मौर्य, व्हाट हैपेंड बेटा? व्हाई आर यू यूजिंग मार्क? ओके, तो यहाँ पर देखो आपको क्या दो चीजें निकालनी है, एक तो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एक एवरेज स्पीड निकालनी है। दोनों में डिफरेंस होता है ना। क्या डिफरेंस होता है, किसको किसको पता है? मुझे यहाँ आंसर चाहिए, किसको किसको ये पता है कि वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस है, तब मैं आगे बताऊंगा। वेलोसिटी चेंज होकर डायरेक्शन चेंज होती डिस्टेंस है। कवर करता है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया। जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है और वेलोसिटी जो होती है डिस्प्लेसमेंट पर कवर करती है। आज आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है, समझे? फर्क क्या है, ये चीज आपको दोनों में पता चलेगी। जरा अच्छे से क्वेश्चन को समझो। देखो, आपने यहाँ डिस्टेंस कितनी कवर की थी? अगर कोई बोलेगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला लगाओगे आप और यही लगाया भी गया है, बुक में देख रहे हो ना, यही फॉर्मूला यूज किया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये रहा डिस्टेंस और ये रहा टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। तो डिस्टेंस तो आपने यहां से रन करना शुरू किया, यहां तक दौड़ते गए तो आपने कवर किया 400 मीटर, ओके। फिर आप ये बताओ 25 सेकंड क्या था? टाइम था। तो टाइम की जगह पर हमने रख दिया टाइम, ओके। ऊपर हो गई डिस्टेंस, नीचे हो गया टाइम, डिवाइड करके आंसर आ गया 16 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कैसे आया? दिस इज द यूनिट ऑफ स्पीड, ओके।
लेकिन आप जरा ये देखो वेलोसिटी को कैलकुलेशन कैसे किया है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फॉर्मूला तो बिल्कुल सही लगाया है, जो हमने पढ़ा था वही फॉर्मूला भी लगाया है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। आप मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हुई, ये बताओ। क्योंकि सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं किया है। डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं हुई, बिल्कुल सही आंसर है, डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं हुई। और फिर और आगे डिस्प्लेसमेंट दिया भी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट दिया भी नहीं गया है, बट आपको पता है ना डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने सिखाया था। अगर आप यहां से लेकर बी तक आते हो, ए से लेकर बी तक आते हो, और अगर आप सीधा सीधा आओगे तो डिस्प्लेसमेंट बनता है ना, बिल्कुल सीधा आओगे तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी बनती है। बट अगर आप टेढ़ा मेढ़ा चलकर आओगे तो स्पीड और डिस्टेंस बनता है, बताया था। यस यस सर। सर। जब आप Yes, एक sir. पॉइंट से समझो, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ गए हो तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था, होना चाहिए था, कहीं नहीं, सीधा हो चाहे टेढ़ा हो, डिस्प्लेसमेंट तो होना चाहिए था ना। यस सर। तो यहाँ क्यों नहीं हुआ जीरो, यहाँ क्यों हो गया जीरो, डिस्प्लेसमेंट कहाँ गया। हम बताएं, Yes, sir. चलो मैं ही बताता हूँ, किसी से आंसर मिलेगा नहीं। देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट की एक, हाँ बोलो। सर क्योंकि स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है इसके लिए इसमें मतलब राउंड करके जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ ये आपका आंसर बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, ये बिल्कुल सही आंसर है। इसमें राउंड करके जा रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा है नहीं, इसलिए इसमें यस डिस्टेंस सर, फिर तो जीरो आएगा सर। हाँ, और दूसरी बात ये भी समझो बेटा, दूसरी बात ये समझनी है कि जो पोजीशन होती है ना, पोजीशन अगर सेम है तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा, ये लॉजिक है। पोजीशन अगर सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो ही मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपने पोजीशन यहाँ से स्टार्ट किया था, आप रन करते हुए वापस उसी पोजीशन पे आकर खड़े हो गए, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट आपको हमेशा जीरो मिलेगा। इस एग्जाम्पल को मैं अपने एग्जाम्पल पे ऐसे समझाता हूँ, देखो मैंने कहा आपने ए से रन करना स्टार्ट किया, आप ए से बी तक गए, कुछ डिस्प्लेसमेंट मिला होगा ना, बट अगर आप बी से Yes, sir. वापस आ गए ए पर, अब तो स्ट्रेट चल रहे हैं, अब तो डिस्प्लेसमेंट मिलना चाहिए था ना, बट अब डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो, क्योंकि आपकी पोजीशन हो गई सेम। क्या हुआ, आ रहा है समझ में। यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। तो आप ना Yes, sir. जब भी कोई पोजीशन चेंज नहीं करोगे, हालांकि पोजीशन आपने चेंज की थी, आपने बी तक गए थे, बट बी से फिर वापस आ गए ए पर, तो पोजीशन तो आपने वही अचीव कर ली जो स्टार्टिंग में थी, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को बोला जाता है जीरो। डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो रहेगा, कब, जब आपके पोजीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा तब। ये तो सर्कुलर पाथ था, तो जीरो रखा डिस्प्लेसमेंट और 25 सेकंड से डिवाइड करा दिया, तो आंसर आएगा 0 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी आपकी। मतलब वेलोसिटी आपने कुछ चली ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ स्पीड चली, जिसमें हर समय आपने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया, अपनी स्पीड चेंज की। क्लियर इतनी बात, स्पीड मिली बट वेलोसिटी नहीं मिली। क्या लगता है न्यूमेरिकल समझ में आया ये, किसको किसको समझ में Yes, आया sir. न्यूमेरिकल। फिर मुझे Yes. आया। हाँ, ऐसे न्यूमेरिकल और ऐसे प्रॉब्लम्स आपको अब साइंस में सीखने हैं, और जब तक थ्योरी नहीं सीखोगे तब तक नहीं आएगा, इसीलिए थ्योरी को इतना एक्सप्लेन करके सिखाया गया है। वरना क्या होता, मैं बता देता ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, बात खत्म हो गई, ठीक, आगे चलता, फिर इसको लिख लेना, बात खत्म हो गई। वो वाले थ्योरी नहीं है, समझा के बताया है, इसीलिए हर थ्योरी को समझ के चलना, अपनी लाइफ से प्रैक्टिकल करना, और देन आप उसको अपने क्या कहते हैं न्यूमेरिकल पर लगाकर सॉल्व करना कि कैसे होगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की जरा बात कर लो, क्या आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 2। एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड विद एन एक्सीलरेशन 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जरा समझो, बच्चों को ना समझ में ही नहीं आता दिया क्या क्या है ना, ये समझ में आना चाहिए। तो देखो, अगर कभी ना समझ में आए ना तो यूनिट देख लिया करो,
यूनिट से समझ में आ जाता है। यहाँ देखो 30 सेकेंड है, व्हाट इज दिस? 30 The सेकेंड time. टाइम, वेरी गुड, दिस इज Time, योर sir. टाइम, T for 30 सेकेंड। ये देखो यहाँ लिखा है T for 30 सेकेंड। ओके, आगे बात करो, टाइम मिल गया। अब बात करेंगे ये क्या चीज है, 3.2, व्हाट इज दिस? The velocity. नहीं बेटा, वेलोसिटी नहीं, Acceleration, sir. ये देखो सामने ही लिखा है एक्सीलरेशन ऑफ 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज योर एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है वो याद कर लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जहां भी ये मिल जाए ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ जाना कि एक्सीलरेशन है। क्लियर इतनी बात? तो A4 मिल गया 3.2, Yes, sir. T4 मिल गया आपको 30। ओके, पूछा है बिफोर टेकिंग ऑफ, उड़ने से पहले, उड़ने से पहले हाउ मच डिस्टेंस वुड इट हैव कवर्ड ऑन द रनवे? बताओ भाई कितनी डिस्टेंस कवर करेगा रनवे पर? आपने देखा होगा ना, जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, वो पहले चलना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, फिर टेक ऑफ करता है, मतलब उड़ने लगता है। तो ये उड़ने से पहले बिफोर टेकिंग ऑफ यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की इसने, ये बताओ। और उसके लिए सिर्फ आपको मिला है A मिला है और T मिला है, बस इतनी बात मिली है और कुछ नहीं मिला है। बताओ कितना होगा? तो देखो बेटा, यहाँ पर U0 दिया है, U0 कैसे हुआ आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन में तो कहीं नहीं। हाँ, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नहीं बेटा, यूनिफॉर्म तो कोई चीज ही नहीं होती, यूनिफॉर्म तो मोशन होता है। ये यू क्या है, यू क्या है, व्हाट इज यू? The initial. वेरी गुड आंसर, इनिशियल वेलोसिटी। अगर कोई प्लेन स्टार्ट करेगा उड़ना, तो उसकी जो इनिशियल है, मतलब शुरू की जो स्पीड रहेगी, वो यहाँ पे खड़ा था, शुरू में उसकी स्पीड कितनी रहेगी ये बताओ? सर जीरो जीरो से Zero. ही स्टार्ट करोगे ना, जीरो से ही स्टार्ट होगा कि नहीं, कि डायरेक्ट आपने 50 की स्पीड डाल दी? ऐसा तो नहीं होता ना, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी तरह 20, स्टार्ट होगा 30, ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। तो इसीलिए जो Mhm. इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, जीरो है। ओके, अब यहाँ पे समझना ये होता है कि आपको डिस्टेंस निकालने के लिए इक्वेशन कौन सी लगानी है। आपने 3 इक्वेशन पढ़ी है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT पढ़ा है कि नहीं? आपने S इज इक्वल Yes, टू sir. यू प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ा है या नहीं? बताते चलना। थर्ड वाली क्या होती थी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, U square 2AS पढ़ा है कि plus नहीं? 2S. वेरी गुड, Yes, sir. पढ़ा है ना? Yes. तो अब इसमें से कौन सी इक्वेशन अप्लाई करें कि डिस्टेंस आपको मिल जानी चाहिए? डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट एक तरह से होता है। तो क्या आपको ये डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर? Yes, sir. दिखा ना? तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना, ये समझना है आपको कि आप कौन सा अप्लाई करो। तो जो भी आपके काम का हो वो अप्लाई कर दो। देखो इसमें कहीं भी डिस्प्लेसमेंट है नहीं, तो आप इसको अप्लाई कर नहीं सकते। इसमें डिस्प्लेसमेंट तो है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, S तो है, बट हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास v नहीं है, तो हम लोग ये भी नहीं अप्लाई कर सकते। अब बचता है S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसी को अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि S फाइंड करना है, U हमारे पास है, T भी है, A भी है और T भी है, सारी चीजें हैं ना, तो बस इसी को अप्लाई कर लो और आंसर ले आओ। ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको क्या आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है बेटा, कोई भी यहाँ पे तरीका नहीं कि आपको कोई बता दे कि नहीं यही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। आपको खुद सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला सुटेबल बैठ रहा है मेरे पास, और जो भी फॉर्मूला सुटेबल बैठेगा उसी को आपको अप्लाई करना है। ओके, क्लियर है? ये बताओ, ये कैलकुलेशन यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रही सबको? Yes, sir.
आ रही है? ओके, तो जिन बच्चों को नहीं आ रही, क्योंकि बहुत से बच्चे आंसर ही नहीं देते हैं। यस सर आ रही है। ओके, क्या हुआ शेख? Yes, व्हाट sir, इज आ रही है। प्रॉब्लम? शेख कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम। बेटा वॉइस प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, मीटिंग को लेफ्ट करके एक बार फिर से रिज्वाइन करो। ओके, वैसे तो आज का टाइम यहीं पर कंप्लीट हो गया। आज की मीटिंग को हम लोग यहीं तक रखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। मीटिंग को लेफ्ट कोई नहीं करेगा, पहले आपके अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद लेफ्ट करना। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।